ये जो विधायक जी बोलते हैं माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहता है छोटे सरकार, तो अभी हम क्या हैं उनके लिए? वो हमको भी जेल भेजवा रहे हैं ना एसपी महोदय से। अब हम क्या वो चाहते हैं विधायक जी? कोई ऐसा बात नहीं था, उस दिन आके मेरे घर पे गोली चला दिए हैं, मेरी माँ पर हमला किए हैं, और उसके बाद उनका मकसद ही है चूतियागिरी करना। क्या सोनू मोनू की बहन होना गुनाह है मेरे लिए? नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं बिहार के मोकामा में, और ये मोकामा जहां पर बीते 22 जनवरी को अनंत सिंह वर्सेस सोनू मोनू गैंग के द्वारा गोलीबारी होती है। नौरंगा जलालपुर पूरे बिहार में सुर्खियां बटोर रहा ये गांव। आज फिर यहां पर पटना पुलिस आती है इसी जगह पर, और अभी हमारे साथ इस पंचायत की पूर्व मुखिया नेहा जी हैं, सोनू मोनू की बहन भी हैं। तो आज पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया मुखिया जी आपके आवास पर। जी जी बिल्कुल। तो आखिर क्यों आपके आवास पर ये सरासर गलत है, जो ये मेरे घर पे करके गए हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि ये घर सोनू मोनू का नहीं है और सोनू मोनू का भी नहीं है। ये घर है उसकी बहन नेहा कुमारी का, जो मेरे दादाजी दान। ये आपको घर कब मिला था? ये घर हमको 2020 में मिला है। देखिए ना, इस पे लिखा हुआ है सारा। ज़मीन मेरे नाम पे रजिस्ट्री हुई है। उसके बाद इसमें हम अपना घर बनाए हैं। उसके बाद हम इस पे अपना घर बनवाए हैं और यहाँ रह रहे हैं। यहाँ भी रहते हैं, ससुराल में भी रहते हैं। मुखिया बनने के बाद यहाँ पे आप घर बनवाए? जी जी जी, यहाँ पे मुखिया जब बने हैं उसके बाद यहाँ पे हम घर बनाए हैं। तो पुलिस ने आपके घर पे क्यों इश्तेहार चिपका दिया? यही तो हम पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि आप किसी और के घर पर क्यों इश्तेहार चिपकाए हैं? क्या सोनू मोनू का बहन होना गुनाह है मेरे लिए? हम यही तो माननीय एसपी महोदय से पूछना चाह रहे हैं। वो जवाब ही नहीं दिए हैं। उस समय भी हम उनको पूछ रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई करते हैं, एक तरफा में। क्या लग रहा है प्रशासन मतलब आपकी नहीं सुन रही? जी बिल्कुल नहीं सुन रही है। सुनती तो पूरा उचित कार्रवाई करती ना। मेरे घर पे वो चिपकाती कभी? क्यों चिपका के गई मेरे घर पे? क्यों चिपकाए हैं? सोनू मोनू का घर आखिर है कहाँ? सोनू मोनू का कोई घर ही नहीं है। वो पुराना घर में रहता था, उसके बाद उसका पड़ती जमीन है। पुराने घर में भी 15-16 हिस्सेदार है मेरे घर में। एक हिस्सेदार का वो घर ही नहीं है किसी का। और उसके बाद भी यहाँ ज़बरदस्ती चिपका के चले गए हैं। मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या ऐसा होता है कहीं? और ये आपका है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मेरा है ये घर। तो यहाँ पर आए होंगे एसपी साहब पूरी पलटन के साथ, तो आप बोले होंगे ना? जी बिल्कुल बोले हैं। सुनने के लिए तैयार ही कहाँ मेरी बात को है। तो आपने क्या क्या उनको बोला? हम सारा बात जो अभी आपसे हम बोल रहे हैं वही बात उनको भी हम समझाने की कोशिश की। मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो माननीय विधायक जी लगता है उनको क्या किए हैं नहीं किए हैं, और वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। वो झूठा केस का आरोप हमको धमका के गए हैं कि तुम पर। लग रहा है आज जो इश्तेहार चिपकाया गया इसमें माननीय विधायक जी का भी? जी बिल्कुल हाथ है माननीय विधायक जी का, बिल्कुल हाथ है। 100 में 100% माननीय विधायक जी का हाथ है। 15 दिन के अंदर कुर्की करवा रहे हैं, तो ये क्या है? उन्हीं का ना आदेश है, तभी ना ऐसा हो रहा है। हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है। नहीं, वो भी दूसरे के घर पे चिपका रहे हैं, किसी और के घर पे। कहाँ का न्याय है? ये जो विधायक जी बोलते हैं माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहता है छोटे सरकार, तो अभी हम क्या हैं उनके लिए? वो हमको भी जेल भेजवा रहे हैं ना एसपी महोदय से। मतलब भी झूठा केस करवा देंगे। वो अभी धमका के गए हैं एसपी। कौन आपको धमकाया? एसपी राकेश कुमार जो हैं। एसपी साहब जी धमका के गए हैं कि तुमको भी जेल जाना पड़ेगा, इस पे भी एफआईआर करो। तो करिए इसे एफआईआर। कितना एफआईआर करिएगा? करिए ना, थक जाइएगा एफआईआर करते करते। झूठा भी वो केस करते हैं ना, ऐसा उनका पता करिए ना। आप ही लोग के पता द्वारा हमको पता चलता है कि वो ऐसे भी फंसाते हैं। कौन? एसपी महोदय जो हैं। कभी किसी पटना के जो एसपी? नहीं, जो बाढ़ है एसपी महोदय जो हैं, एएसपी बाढ़ जो हैं, वो राकेश कुमार जी, वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ अपना आए हैं और चिपका के चले गए। ऐसा कहाँ होता है? पहले आप देखिएगा ना कि किसका कौन घर है। अब मेरा घर में कोई रहेगा तो क्या है? मेरा घर है, हम भी कोर्ट जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि छोड़ दें। आप इस पंचायत की मुखिया रह चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया रह रहे हैं। उसी का तो परिणाम है ये। उसी का परिणाम? हाँ, उसी का ये परिणाम है कि हम लोग को जीने नहीं दिया जा रहा है। विधायक जी से तो आप लोग का अच्छा संबंध था। क्या पता विधायक जी किस टाइप के इंसान हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, जो क्या उनको कोई उनका आगे पीछे नहीं करता। इस बात का उनको ईर्ष्या हो जाता है, क्या होता है?
अब हम क्या चाहते हैं विधायक जी? कोई ऐसा बात नहीं था, उस दिन आके मेरे घर पे गोली चला दिए हैं, मेरी माँ पर हमला किए हैं, और उसके बाद पूछिए ना पूरा। उस दिन आप यहीं थे जब गोली चली? जी नहीं, हम तो यही नहीं थे, मीडिया के द्वारा ही हमको पहला बार पता चला कि ऐसा ऐसा मेरे घर पे जाके किए हैं विधायक जी। अच्छा, इसी घर पे गोलीबारी हुई? जी जी, आप पूरा गांव में पूछिए ना, पूरा समाज में जाके पूछिए कि किसका घर है, किसके घर पे गोली चला के गए थे। गाली गलौज करना, क्या पता विधायक जी की क्या मानसिकता है, ये तो वही जानेंगे, हम बता नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं विधायक जी, ये भी हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद पुलिस प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। ऐसा एक तरफा कार्रवाई थोड़ी ना होती है। मेरी माँ भी FIR की हुई है, जो नामजद अभियुक्त हैं सब फरारी चल रहे हैं, उनका घर पर क्यों नहीं कुर्की का आदेश दिया गया, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा भी होना चाहिए ना। दोनों देखिए, कोर्ट को तो और कानून जो है दोनों के लिए बना है, सबके लिए बना है, पूरे जो भारत में यहाँ पे है सबके लिए एक कानून है, फिर ऐसा काहे होता है? ऐसा नहीं ना करना चाहिए। विधायक जी के थ्रू किसी को इतना बर्बाद नहीं किया जाता है। किसी का घर पे आके इस्तीफा चिपका दीजिएगा, क्यों चिपकाइएगा? घर मेरा है, हाँ मेरा घर है, ऐसा नहीं ना करना चाहिए। और यहाँ उसके बाद सोचिए, ऐसा किया जाता है किसी के साथ। आम पब्लिक है, इसका मतलब जीने नहीं दीजिएगा हम लोगों को। हम लोग के पास रुपया नहीं है तो नहीं जीने दीजिएगा, हम लोग का भी हक है जीने का, ऐसा नहीं किया जाता है। हम कोर्ट जाएंगे, अब कोर्ट ही का। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अज्ञात में नाम दिया हुआ है, और उसके बाद मनी पहलवान उस दिन मेरे घर पे आए गोली चलाने के लिए, मेरे घर पे, और उसके बाद उनका नाम नहीं जुट रहा है, नाम नहीं दे रहे हैं, एक तरफा पैसा खाए हुए हैं, लगता है यही ना हो रहा है, तभी ना नाम नहीं जुट रहा है। सबका हम आवेदन दिए हुए हैं, हर जगह मेरी माँ आवेदन दी हुई है, उसके बाद नाम नहीं जोड़ रहे हैं, एक तरफा अन्याय ही हो रहा है। लोग थे यहाँ पर उस दिन? जी बिल्कुल, गाँव में समाज में पूछिए ना जाके, बिल्कुल थे उपलब्ध, यहाँ पे आए थे गोली चलाने के लिए विधायक जी के साथ में। उनका चमचागिरी करते हैं, इसीलिए वही चमचागिरी हम लोग नहीं कर पाते हैं तो मेरे घर पे गोली चलवाएं, इसीलिए। और उसके बाद सोचिए कि हम उनको अपने बाबा के तुल्य मानते थे। वो हम 2000 अनंत सिंह को नहीं, मनी पहलवान जो है, बिद्दी पहलवान, 2 बुढ़े हैं मेरे गांव के बगल के, जो मतलब सेठिया गए हैं। उनको सेठियाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है, उनका मकसद ही है चूतियागिरी करना। और अब क्या बोल सकते हैं, जब हमको घसीट रहे हैं तब तो हम भी बोलेंगे ही ना। वो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमको मुखिया से निरस्त कर दिया गया, तो हाँ मुखिया से निरस्त हुआ, मेरे पास त्रुटि थी तो हम निरस्त हुए। उसके बाद कहाँ का मैटर है जो फिर ऊपर ला रहे हैं? फिर तो हम अभी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिस समय लड़ेंगे उस समय आप आइएगा मेरे विरुद्ध में, तो वो हमको इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में। तो इनका वो विधायक के जो चमचे हैं ना विधायक जी के, इसीलिए चमचागिरी से कुछ नहीं चलेगा। हम हारने वाले में से नहीं हैं, मरना ही है ना, तो मरेंगे और क्या। विधायक जी आए हैं घर पे गोली चलाने के लिए, फिर चलाएंगे, फिर मरेंगे, और क्या करेंगे, यही ना करेंगे। मगर स्वाभिमान तो अपना नहीं ना बेच देंगे, स्वाभिमान से जीते हैं, स्वाभिमान नहीं बेच देंगे। अब 15 दिन का डेट भी आ चुका है, 15 दिन का था ना नोटिस में? जी वो तो वही जानेंगे ना, प्रशासन महोदय ही जानेंगे ना। वो तो हम आगे कोर्ट जाएंगे, और यदि घर तोड़ेंगे तो तोड़िए, उसके बाद हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं तोड़ सकते हैं, काहे कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो तोड़वे करेंगे। एक तरफा ही कार्रवाई ही एक तरफा हो रहा है। और कुछ कहिएगा? और क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन से यही है कि जो आजीब है वो करिए, एक तरफा किसी का मत कीजिए, कोर्ट में आगे जाएंगे। तो सुन रहे थे, ये नौरंगा जलालपुर की पूर्व मुखिया नेहा कुमारी हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।